था, कहते थे कि तुम लोग की अम्मी को बेगुनाह कर दूंगा अगर तुम मेरी मतलब कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगी तो। पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर आबद आपको कहता है कि आपकी मां को 302 के केस में से बेगुनाह कर दूंगा, मेरे साथ एक रात गुजार लो। जी। फिर मुझे मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया गया, तुम्हारे कितने यार है, तुम कितनों के साथ सोती रही हो, कितनों के साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात है, कितनों के साथ होटल में जाती रही, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं। पंजाब पुलिस के ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि आपकी बेटियों को घर से उठाएंगे, उनकी इज्जतों को पमाल करेंगे, उनसे गंदे गंदे सवाल करेंगे और उनको ये कहेंगे कि हमारे साथ रातें रंगीन करो वरना तुम्हारी माँ पर तुम्हारे भाई पर पर्चे दे दूंगा। भाभी से भी यही सवाल उल्टे सीधे पूछते थे, भाई तुम कहाँ से आई हो, कैसी हो, मतलब किस तरह, उससे भी इस तरह के सवाल करते जो मुझसे करते थे। गालियाँ बहुत गंदी गंदी निकालते थे, मसलन की बेटी और गंदी निकालते थे कि मैं नहीं बता सकती। वो लेडीज़ कांस्टेबल थी तायरा, उसने मेरा एक हाथ पैरालाइज, उसने उसको मैंने कहा मेरा एक हाथ पैरालाइज है, उसने भी हाथ बांध के मारा। 10 दिन थाने में रखा आपको? जी। कोई पर्चा था? नहीं। कोई एप्लीकेशन थी आपके खिलाफ? नहीं, कुछ भी नहीं था। किस बिना पर रखा आपको थाने में? पता नहीं, बस उन्होंने 10 दिन रखा है। फिर अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का तरीका इन्वेस्टिगेशन है, इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइएगा। पंजाब पुलिस का एक थानेदार इस लड़की के भाई को पकड़ के लेके जाता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इस लड़की को भी पकड़ लेता है और अपने थाने के अंदर 10 दिन तक रखता है। कोई एफआईआर, कोई एप्लीकेशन, कोई मुकदमा नहीं होता इस लड़की के खिलाफ। इसके बावजूद भी इस लड़की को और इसकी भाभी को अपने थाने के अंदर 10 दिन तक रखा जाता है और इस लड़की के साथ गलत हरकत की जाती हैं, इससे गंदी गंदी बातें पूछी जाती हैं। ये पूछा जाता है कि तुम्हारे यार कितने हैं, तुम किस होटल में जाती हो, किसके साथ रात रहती हो और तुम्हारे मामलात किसके साथ चल रहे हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। पंजाब पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम आबद है, थाना हंजरवाल में तैनात है, ये इस लड़की को ये कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को बेगुनाह कर दूंगा, बस एक रात का सवाल है, तुम मेरा बिस्तर गर्म करो तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ बेगुनाह कर दूंगा। यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती। इस केस के अंदर इनका घर तक बिक जाता है। इस केस के अंदर इनके घर का एक एक टका लग जाता है, इनके घर की जगह बिक जाती है और आज ये दर बदर रुल रहे हैं। वजह क्या है? पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर आबद साहब। ये शख्स कौन है और ये आबद के पास कैसे जाती हैं? इसके भाई का क्या कसूर था, इसकी माँ का क्या कसूर था और 10 रातें 10 दिन इस बच्ची के साथ बगैर एफआईआर के थाने के अंदर क्या क्या होता रहा, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम अक्सा। कितनी उम्र है? 19 साल। क्या मामला बना? भाई पकड़ा गया, वालदा पर भी एफआईआर हो गई, मामला शुरू कहाँ से हुआ? मेरी अम्मी की बेटी बनी हुई थी, वो नशा करती थी उसकी, मतलब वो हमारे घर आई अपने शौहर के साथ लड़के, तो उसकी हमारे घर डेथ हो गई है। तो वो उसके जो सौतेले भाई थे उन्होंने हम पे डाल दिया कि हम लोगों ने मारा उसे। उसकी आपके घर में डेथ हुई, आपने उस लड़की को शेल्टर दिया हुआ था, उसको आसरा दिया हुआ था, जी जी उसकी आपके घर में मौत हो गई। जी। हमारी तरफ उसके अपने शौहर से वो लड़की आई थी, तो उसके नशा करती थी ना, वो आइस का ड्रग्स लेती थी, तो वो उसने हमारी तरफ आई, लड़की आई, अम्मी को कहती कि मैं अपने शौहर से लड़के आई हूँ। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, सुबह मैं उससे बात करूँगी तो सुलह करके भेज दूँगी। उसने कहा नहीं, मैंने अपनी आपी की तरफ जाना है शेखुपुरी। अम्मी ने कहा नहीं, सुलह करवा के मैं सुबह तुम्हें आमिर के साथ भेजूँगी। जो उसका शौहर था वो अम्मी का भाई बना हुआ था और निकाह भी अम्मी ने किया था उसका, क्योंकि सगे बहन भाई जो उसके थे वो फोत हुए हुए थे, माँ भी, बाप भी और भाई भी। वो लड़की जिसकी डेथ हुई उसका क्या नाम था? शुमाइला। शुमाइला की आपके घर में डेथ हो जाती है, वजह क्या बनती है? ड्रग्स। ओवरडोज ले ली, जी जी मर गई। जी उसके बाद उसके जो सौतेले भाई थे उन्होंने आपकी माँ पर और आपके भाई पर एफआईआर करवा दी, कत्ल की। जी। उसके अंदर मतन क्या था, उसका मौकफ क्या था एफआईआर का? एफआईआर का मौकफ यानी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या उन्होंने इल्जाम लगाया था या क्या कहा था कि इन्होंने क्या किया? जहर दिया, जहर दिया। यानी कि उसके सौतेले भाइयों ने ये मौकफ अपनाया कि शुमाइला को इन्होंने जहर दे के मार दिया। जी, जहर दे के मार दिया। उस केस के अंदर आपके भाई को पुलिस पकड़ लेती है, जी। फिर उसके बाद आप थाने कैसे जाती हैं, आपको पुलिस कैसे पकड़ती है और आप पर कोई पर्चा था? नहीं, अच्छा, कैसे पकड़ा? मैं नाश्ता देने गई थी भाई को और भाभी को, तो उन्होंने मुझे भी बिठा लिया, तुम लोग की अम्मी कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। आपकी भाभी भी पकड़ी हुई थी? जी, भाभी भी थी और भाई भी और कज़न था मेरा एक। भाभी पर कोई पर्चा था? नहीं, उस पर भी कोई पर्चा नहीं था। बगैर पर्चे के आपकी भाभी को भी अरेस्ट कर लिया एसआई आबद साहब ने? जी जी। तो उन्होंने मुझे भी बिठा लिया, कहते अम्मी तुम लोग की कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मुझे मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया गया, तुम्हारे कितने यार है, तुम कितनों के साथ सोती रही हो,
कितनों के साथ तुम्हारे गलत तल्लुकात है, कितनों के साथ होटल में जाती रही, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की ये गई। बातें कौन पूछता रहा? ये आबद। अब साहब कौन सी इन्वेस्टिगेशन है और कानून के किस पैरे में लिखा है कि आप रोटी देने आई हुई किसी की बहन को अपने पास थाने में बिठा लो? कानून के किस पैरे में लिखा है कि आप लड़की से यह पूछे कि तुम्हारे कितने यार हैं, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं और तुम किस होटल में किसके साथ कब सोती हो? किसने हक दिया आपको किसी की इज्जत पर सवाल उठाने का? किसने हक दिया है आपको कि आप किसी बच्ची को 10 दिन तक अपने थाने में रखें और उसको ऑफर करें कि तुम्हारी माँ को बेगुनाह लिख दूंगा, तुम्हारे भाई को बेगुनाह लिख दूंगा, सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म कर दो? 10 दिन थाने में रखा आपको? जी। कोई पर्चा था? नहीं। कोई एप्लीकेशन थी आपके खिलाफ? नहीं, कुछ भी नहीं था। किस बिना पर रखा आपको थाने में? पता नहीं, बस उन्होंने 10 दिन रखा है, फिर एसपी के आगे पेश किया, उन्होंने कहा लड़कियों को रिलीज़ करें, फिर उन्होंने मतलब कि भेजा है। 10 दिनों के अंदर आपकी भाभी के साथ भी बदतमीजी की गई? उनके साथ भी बदतमीजी कर। क्या बदतमीजी होती थी वहाँ पर? उनके साथ बदतमीजी मतलब कि उनके साथ जब बदतमीजी करते थे तो वो मेरे सामने नहीं करते, जब मेरे सामने करते तब भाभी के सामने नहीं। भाभी ने बताया तो होगा आपको जी। कि मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करते हैं? भाभी से भी यही सवाल उल्टे सीधे पूछते थे, भाई तुम कहाँ से आई हो, कैसी हो, मतलब किस तरह, उससे भी इस तरह के सवाल करते जो मुझसे करते रहे। अच्छा, आपका घर भी बिक गया? जी। घर किस तरह बिका और किसने बिकवाया? घर मेरे बहनोई ने और इसने मिल के बेचा है। आपके बहनोई ने? जी। और किस वजह से घर बेचा? घर वो कहते थे हमें पैसे दो, हम उसको भाई को बेगुनाह कर देंगे। आबद साहब क्या कहते थे? पैसे मुझे 8 लाख रुपया दो, तुम लोग के भाई को बेगुनाह कर दूंगा। फिर वो 8 लाख आपने कैसे दिया? वो फिर मेरे बहनोई ने जगह उसके साथ मिल के जगह बेची, जगह बेच के आधे पैसे उसने आबिद ने खाए और आधे मेरे बहनोई ने खाए। भाई को बेगुनाह करवाते करवाते घर की जगह बिक गई, जी। मकान बिक गया, वो छत बिक गई जिस छत के नीचे आप रहते थे। जी। और वो छत बिकवाई बहनोई ने और आबिद ने मिल के। आबिद वो जो कि पंजाब पुलिस का एहलकार है, जी। जो कि हमारा मुहाफिज है, जी। उसने 8 लाख रुपए का तकाजा किया कि 8 लाख रुपए दे दें, आपका भाई और आपकी माँ को बेगुनाह कर दूंगा, जो कि ऑलरेडी अच्छा। सिर्फ भाई को। और माँ को? माँ को कहते थे भाई को बेगुनाह कर दूंगा, माँ जब तुम लोग की पेश होगी तो फिर उसका बाद में देखेंगे। अच्छा, फिर 8 लाख दिया आपने? बहनोई ने, मतलब कि बहनोई ने और उसने मिल के जगह बेची, हमें ये नहीं पता कि उसको कितने दिए या उसने कितने खाए हैं। भाई बेगुनाह हो गया? उसको नहीं बेगुनाह किया उन्होंने। घर भी बिक गया, पैसे भी दे दिए, भाई फिर भी बेगुनाह नहीं हुआ? जी ना, उन्होंने गुनाहगार किया और ना ही बेगुनाह किया है। अभी भाई किधर है? अभी भाई गाँव गया हुआ है। यानी कि अल्लाह ने उसकी जान बचा दी, निकल गया पुलिस में। जी। वो मुझे ये बताएं कि आबद साहब इन 10 दिनों के अंदर आपसे क्या क्या डिमांडें करते रहे, आपको क्या क्या अपनी तरफ से ऑफरें देते रहे, वो क्या मामला था? वो ये मामला था, कहते थे कि तुम लोग की अम्मी को बेगुनाह कर दूंगा अगर तुम मेरी मतलब कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगी तो। पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर आबद आपको कहता है कि आपकी माँ को 302 के केस में से बेगुनाह कर दूंगा, मेरे साथ एक रात गुजार लो। जी। और आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं इस तरह का रिलेशन नहीं रख सकती। तो उन्होंने कहा फिर मैं तुम्हारी माँ पे पर्चे इतने दे दूंगा, इस चीज़ का दे दूंगा, इस चीज़ का दे दूंगा, वो कभी बाहर नहीं आएंगी। सिर्फ इसलिए डरा रहा था जी। कि आप उसके बिस्तर पर चली जाती, जी। उसकी नाजायज डिमांड पूरी कर देती। जी। 10 दिन रखा थाने में, जी। गालियां भी देते रहे? गालियाँ बहुत गंदी गंदी निकालते थे। मसलन गंदी माँ की बेटी, और इतनी गंदी गंदी निकालते थे कि मैं नहीं बता सकती। कैमरे के सामने बता भी नहीं सकती। जी। आप पर तशद्दुद भी किया गया, आपके जिस्म की हड्डी भी तोड़ी गई वहां पर? जी, पाँव के घुटना तोड़ा गया। वो कैसे? पाँव का गिट्टा। कौन मारता था, कैसे तोड़ा? वो लेडीज़ कांस्टेबल थी तायरा, उसने मेरा एक हाथ पैरालाइज, उसने उसको मैंने कहा भी मेरा एक हाथ पैरालाइज है, उसने भी हाथ बांध के मारा है। हाथ बांध के मारा है? जी। क्यों, क्या गुनाह क्या था? गुनाह ये था, वो कहते तुम लोग ये मानो कि तुम लोग की अम्मी ने जहर दी है, हमसे मार मार के बयान दिलवाते थे। आपके साथ साथ आपकी भाभी को भी कहा गया कि थानेदार साहब का बिस्तर गर्म करो, आपकी सास को, आपके शौहर को बेगुनाह कर देंगे। जी। किस कानून की बात कर रही हैं? ये कब की बात है? कोई 50 साल पुरानी बात है? नहीं, ये 6-7 माह पहले की बात है। ये 7 माह, यानी कि मरियम नवाज साहब की हुकूमत की बात है। जी, ये 5वें महीने की 26 तारीख को हुआ है, ये वकूआ हुआ है, और उसके बाद ये सारे मामला। मरियम साहब कहती हैं औरत मेरी रेड लाइन है, और उसी रेड लाइन को थानेदार कहता है कि मेरी रातें रंगीन करें। आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है? क्या चाहती हैं मरियम नवाज? आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है? क्या चाहती है मरियम नवाज साहब? अगर आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी इस आबद साहब के अबाउट? बस ये इस वर्दी के लायक नहीं, इनको ये वर्दी सूट नहीं करती, इस वर्दी के लायक नहीं है ये। चाहती हैं कि आपकी तरह किसी और बेटी के साथ भी ये मामला हो? नहीं, इसके साथ साथ जो और हैं ना,
उनको भी इससे बेदखल किया जाए। और भी लोग थे इस केस में? नहीं, मतलब कि इनके साथ साथ जो और भी लड़कियों के साथ बुरा करते हैं उनको भी इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ये लड़की जिसका नाम अक्सा है, 10 रोज़ थाने में रखा जाता है, ना कोई पर्चा, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई दरख्वास्त, ना कोई मामला। थानेदार साहब थे, पंजाब पुलिस की वर्दी थी और 2-2 फूल लगे हुए थे यहाँ पर। उनका नजायज़ फ़ायदा उठाना था, उनका नजायज़ फ़ायदा उठाना था। 2 लड़कियां थाने के अंदर, थाना हंजरवाल के अंदर रहती हैं और ये बात मरीम नवाज साहबा आपकी हुकूमत की है, कोई 10 साल पुरानी बात नहीं। इस दौरे जदीद के अंदर भी पंजाब पुलिस के ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि आपकी बेटियों को घर से उठाएंगे, उनकी इज्जतों को पमाल करेंगे, उनसे गंदे गंदे सवाल करेंगे और उनको ये कहेंगे कि हमारे साथ रातें रंगीन करो वरना तुम्हारी माँ पर, तुम्हारे भाई पर पर्चे दे दूंगा, वरना तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इनका घर तक बिक गया सिर्फ इसी गर्ज में कि काश शायद हम बच जाए। लेकिन पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर आबद के शर से फिर भी ये नहीं बचे, फिर भी इनको नहीं बचाया गया, फिर भी ये धक्के खाकर अदालतों से रुल खुल के ही बाहर निकले। अब ये सारी स्टोरी आपके सामने रखी, मकसद ये है कि असली चेहरा आपके सामने रखना, वो ओरिजिनल फेस, जहां पर पंजाब पुलिस के बहुत सारे अफसरान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं पर इस तरह की काली भेड़िए जो कि पंजाब पुलिस के पाक महकमे को बदनाम करने में अपना बड़ा किरदार अच्छा अदा करते हैं, लेकिन बदनाम करने में। इस सारी कहानी से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।